गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। चलिए सभी बच्चे, आज ये आपकी हिंदी ग्रामर की बुक है। आज हम क्या पढ़ाएंगे? हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे, व्याकरण परिचय। सभी बच्चे आप ओपन कर लीजिए। सबसे पहले हम विषय सूची समझेंगे। ठीक है, ये आपकी विषय सूची है। देखिए, हम आपको पार्ट 7 करा चुके हैं। ठीक है, आज हम आपको पार्ट 8 कराएंगे, विशेषण। ठीक है, पार्ट 8 कराएंगे, पेज नंबर 30। ठीक है, पेज नंबर 30 सभी बच्चे ओपन कर लीजिए। यह आपका पार्ट 8 है। ठीक, पेज नंबर 30 ओपन कर लीजिए। ये पेज नंबर 30, विशेषण। ठीक है, ये आपके विशेषण है। एडजेक्टिव, यहाँ सबसे पहले आप लिखेंगे पार्ट 8 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ डेट शो करेंगे, जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। देखिए, यहाँ सब लिखेंगे चैप्टर। ठीक है, 8। देखिए, लंबा आदमी, छोटी पेंसिल, सुंदर फ्रॉक, बूढ़ा आदमी। ठीक है, लोग प्रतिदिन कई तरह के लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ लोग पतले, कुछ लंबे होते हैं तो कुछ छोटे। यानी कि कितनी तरह के लोगों से मिलते हैं। कुछ लंबे भी होते हैं, पतले भी होते हैं, मोटे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं और बहुत छोटे भी होते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि हर व्यक्ति या वस्तु में कुछ ना कुछ गुण छिपा होता है। क्या होता है? कुछ ना कुछ गुण छुपा होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ गुण। पहला देखिए, ये भैंस काली है। दूसरा देखिए, इस गाय का रंग सफ़ेद है। यानी कि क्या है? ये विशेषण है, यानी एडजेक्टिव है। ठीक है, ये भी, ये। ठीक है, यहाँ देखिए, लोग प्रतिदिन कई तरह के लोगों से मिलते हैं। जैसे देखिए, मोटे, ठीक है, पतले, लंबे तो कुछ छोटे। ठीक है, इसका अर्थ, कहने का अर्थ ये है कि हर व्यक्ति या वस्तु में कुछ ना कुछ गुण होता है। क्या होता है? कुछ ना कुछ गुण होता है। ठीक है, क्या छिपा होता है? कुछ ना कुछ गुण। जैसे देखिए, ये भैंस काली है। ठीक है, इस गाय का रंग सफ़ेद है। क्या है? इस गाय का रंग सफ़ेद है। यहाँ नीचे देखिए, यहाँ काली और सफ़ेद भैंस और गाय के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? यानी कि यहाँ काली और सफ़ेद भैंस और गाय के बारे में बता रहे हैं। इन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आप याद करेंगे। लर्न करेंगे। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी कि अच्छाई, बुराई जो भी है उन सब के बारे में बताते हैं, उनको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यानी कि जगह के नाम। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण कहते हैं। देखिए, विषय, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विषय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विषय कहलाते हैं। जैसे काला कुआं। ठीक है, काला कुआं। देखिए, लाल सेब, सफ़ेद कुत्ता, हरी पत्ती। ठीक है, देखिए क्या है? विषय। ठीक है, यहाँ रंगीन लिखे शब्द विषय हैं। ठीक है, कौन से शब्द हैं? रंगीन शब्द क्या है? ये विषय हैं। ये देखिए, अन्य उदाहरण विशेषण, ऊंचा, विशाल, मेहनती, चौड़ी, हरा। ठीक है, ऊंचा, विशाल, मेहनती, चौड़ी, हरा, ये सब क्या है? ये विशेषण है। ये विषय हैं। पहाड़, बरगद, मजदूर, सड़क,
खीरा, ये क्या है, ये विषय है। ठीक है, देखिए विशेषण विषय, ऊंचा पहाड़, विशाल बरगद, मेहनती मजदूर, चौड़ी सड़क, हरा खीरा। ठीक है, सब क्या है, ये विशेषण है, ये विषय है। यहाँ देखिए पेज, ये भी आपका पार्ट 8 का वर्क है। दिए गए चित्रों को देखिए, देखिए चित्रों को देखिए, ये चित्र हैं, इन्हें अच्छी तरीके से देखिए ये क्या कर रही हैं। ठीक है, लड़की कैसी है, ये पूछा गया है। इसमें लड़की कैसी है, इसका आंसर है सुंदर। लड़की कैसी है, सुंदर है। ठीक है, पर्वत कैसा है, पर्वत ऊंचा है। ठीक है, देखिए अच्छाई बुराई ऊंचाई नीचाई, इनमें सब विशेषण होता है। सब क्या होता है, विशेषण होता है। आइसक्रीम कैसी है, ठंडी है। गाय कैसी है, सफ़ेद है। ठीक है, यहाँ सुंदर, ऊंचा, ठंडी और सफ़ेद शब्द क्या है, ये विशेषण है। क्या है, सुंदर, देखिए सुंदर, ऊंचा, सफ़ेद, ठंडी यानी कि काला गोरा, ऊंचा नीचा, सुंदर बदसूरत, ये सब क्या है, ये अच्छाइयाँ, मतलब इनकी अच्छाइयाँ बतानी है। ठीक है, विशेषण अच्छाई के बारे में बतानी होती है। ठीक है, देखिए अन्य विशेषण शब्द। ठीक है, अन्य विशेषण शब्द, मोटा, पतला, विशाल, गोल, उदार, मुलायम, अनेक, परिश्रमी, तीखा, आकर्षक, चतुर, चौड़ा, दर्जन, मीठा, बड़ा, काली, बूढ़ा, पुराना, कठोर, अधिक, अच्छी आदि। ये सब क्या है, ये विशेषण है। कुछ विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण की सूचना देते हैं। क्या देते हैं, सूचना देते हैं। ठीक है, किसकी सूचना देते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण की सूचना देते हैं। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं इसमें, देखिए जैसे 1 लीटर तेल। ठीक है, 1 लीटर तेल, 5 किलो आम। ठीक है, क्या है, 5 किलो आम। यहाँ देखिए अन्य शब्द, 1 लीटर एक, यहाँ कुछ नहीं है बेटा, थोड़ा ज़्यादा, सब, बहुत, अधिक, 2 गुना। ठीक है, 2 गुना, 4, 5, 10 आदि, क्या है, ये सब विशेषण है। ठीक है, बिंदु, देखिए यहाँ बिंदु लग रही हैं। कुछ विशेषण शब्दों के रूप लिंग वचन के अनुसार, ठीक है, लिंग वचन के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे काला कुआं, काले बादल, काली भैंस आदि। किसके अनुसार बदल जाते हैं, लिंग वचन के अनुसार। जिस तरीके की जैसे तस्वीर दिखाई देती है हमें, उसी तरीके से क्या होते हैं, वचन बदल जाते हैं। अब भैंस कैसी होती है, काली होती है। ठीक है, काला कैसा होता है, कौवा होता है। काले बादल होते हैं। जब बारिश होती है तो काले बादल कैसे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, तो काले बादल। ठीक है, भैंस काली होती है। ठीक है, ये सब क्या है, ये विशेषण है। दूसरा देखिए, दूसरी बिंदु, कुछ विशेषण शब्दों के रूप लिंग वचन के अनुसार नहीं बदलते। इसके अनुसार नहीं बदलते। कुछ विशेषण शब्दों के रूप लिंग वचन के अनुसार नहीं बदलते। ठीक है, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर औरत आदि, क्या है, ये वचन नहीं बदलते। ठीक है, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर औरत। ठीक है, विशेषण के भेद, विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं, 4। तो पहला भेद देखिए, गुणवाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा देखिए, संख्यावाचक विशेषण यानी कि न्यूमेरल एडजेक्टिव। तीसरा देखिए, परिमाणवाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चौथा देखिए, संकेतवाचक विशेषण डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, पहला देखिए गुणवाचक। ठीक है,
गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रंग, गुण, दोष, स्वभाव, दशा या आकार के विषय में बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे पिंकी का फ्रॉक बहुत सुंदर है, ये क्या है? ये गुणवाचक है। दूसरा देखिए, पीली साड़ी का सुनहरा किनारा है। तीसरा देखिए, सज्जनों को सब प्रिय होते हैं। चौथा देखिए, दुबला मनुष्य तेज चलता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या बताया गया है? सुंदर, ठीक है, पीली साड़ी का सुनहरा किनारा यानी कि सुनहरा, ठीक है, सज्जनों को सब प्रिय होते हैं, प्रिय, दुबला मनुष्य तेज चलता है। ठीक है, मनुष्य क्या चलता है? तेज चलता है। तो देखिए, मनुष्य तेज, ये सब क्या है? ये कि सुंदरता यानी कि गुण बताए हैं इसमें। ठीक है, पहला कौन सा है आपका? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, इसमें क्या बताए हैं? गुण बताए जाने, यानी कि जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रंग, गुण, दोष, स्वभाव, दशा या आकार के विषय बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक कहते हैं। इनके जैसे रंग के बारे में, गुण के बारे में, उनके दोष यानी बुराई के बारे में, स्वभाव, इनके नेचर के बारे में, इनकी दशा के बारे में, ठीक है, या आकार के बारे में जो बताते हैं क्या कहते हैं? गुणवाचक कहते हैं। देखिए, जगह आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, उचित, अनुचित, हल्का, भारी, अच्छा, बुरा, गोल, चकोर, पंजाबी, बिहारी, रूसी आदि सभी गुणवाचक विशेषण है। क्या है? ये सभी गुणवाचक विशेषण है। अब दूसरा देखिए, संख्यावाचक विशेषण। क्या है? संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं वह संख्यावाचक विशेषण होते हैं। क्या कहते हैं? संख्या यानी कि संख्या के बारे में ठीक है, क्या बताते हैं। देखिए, संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो। पहला भेद है निश्चित संख्यावाचक, ठीक है, दूसरा है आपका निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, देखिए, निश्चित संख्यावाचक पहला देखिए, ये 12 केले हैं। ठीक है, ये 12 कितने केले हैं? 12 केले हैं। इसमें क्या है? संख्या के बारे में बताया जा रहा है यहाँ। देखिए, संख्या के बारे में, गिनती के बारे में। ठीक है, ये 12 केले हैं। ऐसा कहते हैं कि हम केलों की निश्चित संख्या का ज्ञान हो जाता है। अंत यहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्या होता है? ये 12 केले हैं, इसका क्या अंदाज़ा हो गया हमें? कि अंदाज़ा हो गया ये केले कितने हैं, यानी कि 12 केले हैं। ठीक है, इसका हमें अंदाज़ा हो चुका है। तो देखिए, ये पूरा बताया गया है। ऐसे कहते हैं कि हमें केलों की निश्चित संख्या का ज्ञात हो। ठीक है, ज्ञान हो जाता है, यानी कि ज्ञान हो जाता है। जब हम केले लेंगे, हम गिनेंगे केले, तो क्या हो जाएगा? हमें ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास 6 केले हैं, तो हम 6 केले गिनेंगे। ये कितने केले हैं? ये उंगली कितनी है मेरी? 5 हैं। तो 1 2 3 4 5। अब हमें क्या हो गया? इनका ज्ञान हो गया। ये उंगली कितनी है मेरी? 5 है। ठीक है, ज्ञान हो गया ये हमें। अंत यह क्या कहलाया जाता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या कहलाए जाएंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, दूसरा देखिए, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक, आकाश में बहुत से तारे हैं। आकाश में कितने हैं? बहुत से तारे हैं। इस वाक्य में हमें यह पता नहीं चल रहा है कि कितने तारे हैं। अंत यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसका देखिए, ये मतलब है आकाश में कितने तारे हैं? बहुत से तारे हैं। इसका मतलब ये, इसमें हमें क्या पता चला है? गिनती। हमने देखिए आपको पहले बताया था ये कितनी उंगलियां हैं? 5 है। ठीक है, 1 2 3 4 उंगलियां, एक अंगूठा है। ठीक है, ये 5 है। इसका तो हमें ज्ञात हो गया। ठीक है, आकाश में कितने, आसमान में कितने हैं? तारे हैं। ठीक है, उसका क्या है? ये हमें ज्ञात नहीं है, यानी कि गिनती हमें पता नहीं है कितनी गिनती है। ठीक है, कितनी गिनती है हमें, तो इस वजह से इसका मतलब क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए, आकाश में बहुत सारे तारे हैं तो हमें पता नहीं है। इस वाक्य में हमें यह पता नहीं चल रहा है कि कितने तारे हैं आकाश में, यानी कि कितने तारे हैं यह हमें नहीं पता चल रहा। तो इसको क्या कहते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है,
तीसरा देखिए गुण, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण या मात्रा का पता चले, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण या मात्रा का पता चले, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए पहला है आपका भेद। देखिए परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इन्हें भेद भी कहते हैं। ठीक है, पहला देखिए निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, इसमें भी देखिए यहाँ पर भी आपको निश्चित और अनिश्चित के बारे में हमने आपको बताया, यानी कि यहाँ गिनती के बारे में बताया गया है। यहाँ देखिए निश्चित परिमाणवाचक, पहला देखिए जिन विशेषण शब्दों द्वारा किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आधा लीटर दूध 50 रुपये का है, 20 किलो आटा पर्याप्त है। ठीक है, यानी कि किसके बारे में बताया गया है? तोल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बताया गया है? तोल के बारे में। जिन विशेषण शब्दों द्वारा किसी वस्तु या निश्चित मात्रा, देखिए मात्रा, मात्रा मतलब तोल। ठीक है, मात्रा का बोध होता है, उन्हें अनिश्चित, ठीक है निश्चित, सॉरी बेटा मैंने अनिश्चित कहा, ये निश्चित है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आधा लीटर दूध 50 रुपये का है, 20 किलो आटा पर्याप्त है, यानी क्या है ये? तोल। ठीक है, तोल के बारे में। यहाँ देखिए दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, दूसरा देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों द्वारा वस्तु की निश्चित, ठीक है निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये निश्चित है, यानी कि मात्रा के बारे में, तोल के बारे में हमें पता चला। आधा लीटर दूध 50 रुपये का है। ठीक है, 20 किलो आटा हमें पर्याप्त है, यानी कि मिल चुका है। ठीक है, 20 किलो आटा या आधा लीटर दूध। देखिए यहाँ पर निश्चित मात्रा का बोध नहीं है, यानी कि यहाँ पर तोल के बारे में पता नहीं है, या तोल कितना है कितना नहीं है। देखिए पहला देखिए थाली में थोड़ी मिठाई है, दूसरा देखिए उसके पास बहुत धन है, यानी कि यहाँ पता नहीं है तोल। ठीक है, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, जहाँ चीज़ के बारे में यानी कि मात्रा के बारे में पता नहीं, मात्रा का बोध नहीं पता चले, तो उसको क्या कहते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थाली में थोड़ी मिठाई है, देखिए थोड़ी, बहुत। ठीक है, यहाँ आधा लीटर या 20 किलो। ठीक है, यहाँ तोल के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ थोड़ी और बहुत। ठीक है, देखिए इन सभी वाक्यों में यदि हम प्रश्न करें कितना, तो जवाब आएगा इतना अधिक बहुत, इतना अधिक बहुत। क्या जवाब आएगा? इतना आएगा, अधिक आएगा और बहुत आएगा। ठीक है, तीसरा देखिए संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, संकेतवाचक विशेषण। देखिए हम आपको कितने भेद होते हैं? 4। देखिए कितने प्रकार के? 4 होते हैं। देखिए पहला हम आपको गुणवाचक बता चुके हैं, दूसरा देखिए हम आपको संख्यावाचक बता चुके हैं, तीसरा देखिए हम आपको परिमाणवाचक बता चुके हैं। अब चौथा देखिए संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, संकेतवाचक, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। इन्हें सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं ना? सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे यह लड़का आया है, दूसरा देखिए वह लड़की कल जाएगी, तीसरा देखिए तुम लोग कहाँ जा रहे हो, चौथा देखिए कोई अध्यापक छात्र का अहित नहीं चाहता। ठीक है, क्या है ये? संकेतवाचक है। ठीक है, यह
लड़का आया है, वह लड़की कल जाएगी, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। कोई अध्यापक छात्र का अहित नहीं चाहता। ठीक है। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं। ठीक है, आकर उनकी ओर संकेत करते हैं। ठीक है, पहले बताते हैं, उन्हें संकेतवाचक कहते हैं। ठीक है, यानी कि पहले से ये हमें ये आभास हो जाए कि ये कुछ काम होना है तो उसको क्या कहते हैं, संकेत कहते हैं। ठीक है, इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, आपकी ये रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। पार्ट यहाँ पर भी लिखेंगे आप। सबसे पहले पार्ट 11 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। ठीक है, पहला देखिए, सही विकल्प के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। क्या किसका चिन्ह लगाना है, राइट का चिन्ह लगाना है। ठीक है, पहला देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्हें विषय कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, संज्ञा कहते हैं या विशेषण कहते हैं। देखिए हमने विशेषण पर निशान लगाया है। ठीक है, दूसरा देखिए, खा आइसक्रीम कैसी है, सफ़ेद है, गर्म है, ठंडी है, कड़वी है। कैसी है आइसक्रीम, आइसक्रीम ठंडी है। ठीक है, देखिए हमने ठंडी पर लगाया है। तीसरा देखिए, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं, विलोम कहलाते हैं, विषय कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। देखिए हमने लिखा है विशेषण, विषय, सॉरी बेटा, विषय कहलाते हैं। ठीक है, चौथा देखिए, विशेषण के प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं या 8 प्रकार हैं। कितने प्रकार के हैं, 2। ठीक है, हमने 2 पर निशान लगाया, 2 प्रकार। पीछे हम एक बार और देख लेते हैं कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। चलिए दूसरा देखिए, सॉरी बेटा हमने 2 पर लगाया है, 2 पर नहीं है, 4 पर है। ठीक है, विशेषण कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। ठीक है, हम 4 पर लगाएंगे, 4 प्रकार के हैं। ठीक है, देखिए दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विशेषण, पहला देखिए, का विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। दूसरा देखिए, विशेषण के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। तीसरा है आपका, निश्चित व अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में अंतर बताइए। ठीक है, क्या बताना है, अंतर बताना है। ठीक है, ये हम आपको किस पर कराएंगे, आप कॉपी पर कराएंगे। किस पर कराएंगे, हम आपको कॉपी पर कराएंगे। ठीक है, ये देखिए तीसरा, दिए गए उचित विशेषण शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। क्या करना है, इनका वाक्य पूरे करना है। तो पहला देखिए, का हिमालय, यहाँ ऑप्शन दिए गए, इन ऑप्शन को क्या करना है, इनमें कंप्लीट करना है। ठीक है, फिल करना है। पहला देखिए, हिमालय पर्वत की चोटी बहुत डैश है, चालाक है, ऊंची है, मीठा है, पीला है। तो देखिए हमने यहाँ लिखी है ऊंची, हिमालय पर्वत की चोटी बहुत ऊंची है। दूसरा देखिए, केले का स्वाद डैश होता है, क्या होता है, चालाक, मीठा, पीला। देखिए हमने यहाँ मीठा लिखा है। ठीक है, मीठा, केले का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। ठीक है, आम का रंग डैश है, चालाक, पीला। आम का रंग कैसा होता है, चालाक होता है, पीला होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर पीला लिखा है, आम का रंग पीला, आम का रंग पीला है। ठीक है, चौथा देखिए, लोमड़ी एक डैश जानवर है। देखिए चालाक, लोमड़ी एक चालाक जानवर है। ठीक है, यहाँ देखिए पेज पलटी, ये भी आपका पार्ट 8 का वर्क है। ठीक है,
दिए गए विशेषण का उचित विषय के साथ मिलान कीजिए। क्या करना है? विषय के साथ मिलान करना है। देखिए विशेषण विषय, विशाल बरगद, बहादुर लड़का। देखिए हमने मिलाया है, विशाल बरगद, बहादुर लड़का, शुद्ध भोजन, 4 लीटर दूध, सफ़ेद गाय। ठीक है, सभी बच्चे इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अगर नहीं समझ में इस तरीके से आ रहा है तो देखिए मैं इसको रफ करके दोबारा मैं आपको करवाती हूँ। देखिए विशाल बरगद, ठीक है, बहादुर लड़का, शुद्ध भोजन, 4 लीटर दूध, सफ़ेद गाय। ठीक है, इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये आपको मैंने होमवर्क में दिया है, बुक पर ही वर्क करना है ये, लेकिन ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इस वर्ग पहेली से विशेषण शब्द छांट कर लिखनी। क्या करना है? ये वर्ग पहेली है, आपको इसमें से विशेषण शब्द छांट कर यहाँ लिखने हैं, यानी कंप्लीट करने हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, छठा देखिए, दिए गए विशेषणों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। किसमें करना है? वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला देखिए का, प्यारा, मुझे मेरा भाई बहुत प्यारा है। ठीक है, ये क्या है? ये देखिए वाक्य यानी विशेषण। ठीक है, खा, दुबला, दुबला मनुष्य तेज चलता है। ठीक है, बहादुर, तीसरा देखिए बहादुर, लड़का बहुत बहादुर है। चौथा देखिए छोटी, मेरी बहन मुझसे छोटी है। ठीक है, बड़ा, मोटा देखिए आदमी मोटा है। ठीक है, मीठा देखिए आम मीठा है। ठीक है, दिए गए विशेषणों को वाक्यों में प्रयोग किसमें करना है? हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। ये विशेषण है, हमने वाक्यों में प्रयोग किया है। ठीक है, देखिए ये विशेषण है, ये हमने किस में करा है? ये वाक्यों में प्रयोग किए हैं। ठीक, सातवां देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन लिखे विशेषण शब्दों के भेद बताइए। किसके भेद बताने हैं? जो रंगीन में हैं इनके क्या बताने हैं? भेद बताने हैं। ठीक है, पहला देखिए का, अफ्रीका में काले आदमी हैं। तो अफ्रीका में काले आदमी हैं, ये क्या बता रहे हैं? ये गुणवाचक विशेषण बताते हैं। क्या बता रहे हैं? ये गुणवाचक विशेषण। ठीक है, खा देखिए, हमारे पास 20 रुपये हैं, यानी कि 20 रुपये इनकी गिनती बता रहे हैं। तो देखिए ये संख्यावाचक विशेषण है। क्या है? ये संख्यावाचक। गा देखिए, अनेक बच्चे पढ़ रहे हैं, अनेक यानी कि बहुत सारे, तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। क्या है? ये परिमाणवाचक। यहाँ देखिए, उस लड़की को यहाँ बुलाओ, उस लड़की को यहाँ बुलाओ, तो ये संकेतवाचक विशेषण है। कौन से है? ये संकेतवाचक। अड़ा वाला, अड़ा देखिए, चाय में थोड़ा दूध और डालो, चाय में थोड़ा दूध और डालो, यानी कि ये परिमाणवाचक है विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण है। ये आपका सभी वर्क बुक पर रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपके नोटबुक पर होंगे। ठीक है, हम आपको ये बुक पर वर्क करा चुके हैं, अब हम आपको नोटबुक पर क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ठीक है, देखिए ये आपकी नोटबुक है, आप इसको ओपन कर लीजिए। देखिए ये आपका पार्ट है, पार्ट 8। इसी तरीके से सभी बच्चे लिखेंगे। पार्ट 8 यहाँ डेट शो करेंगे, जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। ठीक है, देखिए पार्ट 8 विशेषण, एडजेक्टिव, यानी कि अच्छाई बुराई भलाई सबके बारे में जो बताती हैं, इनकी खूबियाँ, यानी कि खूबियाँ जो बताती हैं उसको विशेषण कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए हमने भी यहाँ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से प्रश्न का देखिए, आपका विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, देखिए प्रश्न का विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। उत्तर देखिए, उत्तर मैंने लिख दिया है पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 पर देखिए आप, ठीक है, देखिए विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। देखिए विशेषण कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण
इसका उदाहरण ये है, देखिए ये भैंस काली है, इस गाय का रंग सफ़ेद है। ठीक है, सभी बच्चे क्या करेंगे, अच्छे तरीके से लिखेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न खा, विशेषण के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। कितने विशेषण के कितने भेद हैं, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है प्रश्न खा, विशेषण के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। ठीक है, पेज नंबर देखिए मैंने उत्तर में लिखा है पेज नंबर 31। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए पेज नंबर 31, पेज नंबर 31 देखिए, विशेषण के कितने भेद पूछे गए हैं, यानी कि विशेषण के कितने भेद हैं उनके नाम लिखिए। विशेषण के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं, 1 2 3 4। कितने भेद हैं, 4 भेद हैं विशेषण के। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। कितने भेद हैं, विशेषण के 4 भेद हैं। उनके नाम ये हैं। ठीक है, उनके नाम ये हैं। ठीक है, ये कौन सा है आपका, दूसरा है। ठीक है, दूसरा है ये आपका। पहला देखिए आपका ये है, यहाँ से यहाँ तक है, ये आपको लिखनी है। ठीक है, पहले में। ठीक है, अब तीसरा देखिए आप, निश्चित व अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में अंतर बताइए। इसमें अंतर बताना है, ये परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक। निश्चित व अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में अंतर बताने हैं। ठीक है, इसमें बताना अंतर बताना है। देखिए हमने यहाँ लिखा है निश्चित व अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में अंतर, प्रश्न ग में। देखिए हमने इसका उत्तर लिखा है पेज नंबर 32, पेज नंबर 32। देखिए पेज नंबर यहाँ है 32, यह है पेज नंबर 32। तो देखिए परिमाणवाचक विशेषण पूछे गए, तो देखिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए प्रश्न में भी यही पूछा गया है, निश्चित व अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में अंतर बताइए। ठीक है, अंतर बताना है। तो देखिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसमें अंतर बताना है। ठीक है, आपका तीसरा प्रश्न यहाँ से है उत्तर इसका। ठीक है, यहाँ से आपका उत्तर यहाँ तक है। ठीक है, तीसरे का आपका उत्तर यहाँ से यहाँ तक है। यह आपके आज चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 11। ठीक है, आप सभी बच्चे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अच्छे आपका सॉरी बेटा, सॉरी बेटा, ये पार्ट आप मैंने यहाँ गलती से लिख दिया है। ठीक है, ये पार्ट 11 नहीं है आपका, पार्ट 8 है ये आपका। पार्ट 11 नहीं है, ये आपका पार्ट 8 है। ठीक है, यहाँ मैंने गलती से लिख दिया है। ठीक है, ये आपका वर्क कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 8। सभी बच्चे अच्छे तरीके से देखेंगे, वीडियो कंप्लीटली देखेंगे। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू।